हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? एवरी वर्ड इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच। द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द रोल अ वर्ड प्लेज इन ए सेंटेंस। एवरी सेंटेंस यू राइट और स्पीक इन इंग्लिश includes words that falls into some of the 9 parts of speech। जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं या बोलते हैं उसमें जो भी वर्ड यूज होते हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। उनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट है नाउन संज्ञा, सेकंड प्रोनाउन जिसको आप कहते हैं सर्वनाम, थर्ड है वर्ब्स मतलब क्रिया, फोर्थ है एडजेक्टिव्स विशेषण, देन कम्स एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण, देन प्रीपोजिशंस हिंदी में हम इनको कारक चिन्ह कहते हैं, सेवन्थ है कंजक्शंस योजक चिन्ह, एट्थ है आर्टिकल्स और डेटरमिनर्स हिंदी में हम इनको निर्धारक बोलते हैं, नाइन्थ है इंटरजेक्शंस जिसको कहते हैं हम इसमें अधिबोधक चिन्ह। Now question arises, how to remember all of these? भाई ये 9 के 9 पार्ट्स हमें कैसे याद रहें? हो सकता है हम कोई भूल जाएं और फिर यही ना समझ आए कि कौन सा भूल गए। To make it simple, I will tell you a simple rule and you will never forget names of all parts of speech. Just suppose someone give you something, you measure that thing, इट वॉज लेस इन क्वान्टिटी सो यू रिटर्न इट। आपको किसी ने कोई चीज़ दी, आपने उस चीज़ को नापा पर वो चीज़ कम थी इसलिए आपने उसको वापसी कर दिया। बस इस नापा वापसी को ध्यान में रख लेना, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप याद हो जाएंगे। लेट्स सी नापा वापसी। एन फॉर नाउन, ए फॉर आर्टिकल, पी फॉर प्रोनाउन, A for adjectives, V for verb, A for adverb, P for prepositions, C for conjunctions, and I for interjections. I think now you can remember all parts of speech. Just try to speak one more time all the names of the parts of speech. Let's study about the very first noun part, that is noun. Noun, that is, as you know, noun are the naming words. आपको पता ही है दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है और जिस भी किसी चीज़ का नाम है वो एक नाउन है। नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा। Everything that has a name called noun. नेम अब किस किस के नेम हो सकते हैं? ये हो किस किस चीज़ के नेम हो सकते हैं? नेम हो सकते हैं पर्सन्स के, प्लेसेस के, थिंग्स के। पर्सन्स जैसे सोनू, मोनू, सीता, गीता, या आपका नाम, मेरा नाम, आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, टीचर्स का नाम। एंड प्लेसेस लाइक दादरी, रोहतक, दिल्ली, मुंबई और कोई भी सिटी या विलेज जहाँ आप रहते हैं। थिंग्स, टॉयज़, यू कैन सी। एंड पेन एंड पेंसिल एंड नोटबुक्स, ऑल थिंग्स आर nouns. Feelings are also included in nouns जैसे freedom, childhood, friendship, agreement, etc. So many feelings we have. These are abstract nouns. Now is the turn of pronoun. Why do we need pronouns? Let's take some examples. Karan is a good boy. Karan goes to school daily. Karan does his homework on time. Karan is smart. Every time we are taking the name of Karan so many times, it seems boring and dull. To avoid this repetition, we use pronouns. Pronouns are the words those are used instead of a noun.
or we can say that pronouns are substitutes for a noun. It replaces a noun. आप समझ गए होंगे प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं रेपिटेशन से बचने के लिए, ताकि हमारी लैंग्वेज अच्छी लगे. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स लाइक ही, यू, आवर्स, themselves, some, each, I, me, she, her, his, who, whom, etc. I think you are able to understand the two topics, noun and pronouns. Rest of the topics we will do in the next video. If you like my video, then like and subscribe the channel, and thanks for watching.